अतीकुर रहमान साहब, ये लुका छिपी का नहीं अगर खेल रहा मोहम्मद साद तो क्या कर रहा है इस वक्त अतीकुर रहमान जी? बहुत बड़ी गलती हो रही है और उस गलती का सुधार जरूरी है। यहाँ पर शोएब जमाई साहब से मैं इतनी इल्तिजा करूंगा कि गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती क्यों की जा रही है। अगर एक तरफ हम सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो मौलाना साद साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो सरकार का साथ क्यों दे रहे हैं। आप शोएब साहब जानते हैं कि ये हरकत की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे में मुसलमान जो टोपी और दाढ़ी लगाकर जा रहा है उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी आपको शोएब साहब लेनी पड़ेगी। अगर आप अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मौलाना रशीदी, तो उतने ही जिम्मेदार मौलाना साद हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी के मौलाना साद सरेंडर अगर कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या उनको बेल का प्रोविजन नहीं मिल सकता है? क्या वो एंटीसिपेटरी बेल मांग नहीं सकते किसी कोर्ट से जाकर? तो ये दोनों की गलती हम मान रहे हैं अंजना जी कि कोई एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत जो हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसका इन दोनों को, सरकार को भी और मौलाना साद को भी अंदाजा नहीं है। क्या इतने ये बचकाना तो है नहीं जो इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन अपने मजे में इतना मस्त है कि ये लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सामने आकर ना सरेंडर कर रहे हैं और ना सरकार इनको अरेस्ट कर पा रही। शोएब जमाई आप ही से पूछ रहे हैं, वो जवाब दीजिए। देखिए अतीकुर रहमान भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने ये सही बात उठाया कि इस देश में इस वक्त जो है वो एक बड़ा इस्लामोफोबिक माहौल फैल गया। इस देश में इस वक्त जो है गरीब मासूम मुसलमानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको दुत्कारा जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए मौलाना साद को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मामले 2014 से ही होते आ रहे हैं। आपने देखा तबरेज़, पहलू, अखलाक, ये तमाम की मॉब लिंचिंग इसी का नतीजा था। जुनैद भी जो है वो दाढ़ी टोपी लगा के ही जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस तरह के मामले जो है वो 2014 के बाद से ही आ रहे हैं, ये आज का ये मामला नहीं है। ये तो एक, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी खबरें छुपाई जाती है और बहुत सारी फर्जी खबरों को सामने लाया जाता है ताकि देश के जो असली मुद्दे हैं, जिसमें सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाए, उसको छोड़ दिया जाए, अंजना जी मैं आना चाहूंगा। अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए इनको। ये बात को भी आप समझिए। आपका प्रोपेगेंडा तो यहाँ तमाम पैनलिस्ट खोल रहे हैं शोएब जमाई, लेकिन आपकी ये पुरानी आदत जाती नहीं है। अतीकुर रहमान, शोएब भाई मुझे आप एक बात साहब, क्या मौलाना साद साहब इतना मायने रखते हैं इस देश में इस वक्त? क्या मौलाना साद साहब इस देश के करोड़ों गरीबों से भी ज्यादा मायने रखते हैं? क्या मौलाना साद साहब इस देश में जो कोविड हजारों जमातियों की जिंदगी को खतरे में डालने का मामला है, वो महत्वपूर्ण है। शोएब जमाई बचाने की कोशिश मत कीजिए। मौलाना साद साहब इस देश की बचाने की कोशिश मत कीजिए। शोएब जमाई करते हैं हमारी लड़ाई बचाने की कोशिश मत कीजिए, जमातियों से नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझिए। आप एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मुझे नहीं पता क्या इंटरेस्ट है इतना मौलाना साद में। कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो देश की प्रायोरिटी नहीं है। जिस शख्स ने इतने जमातियों की जिंदगी को खतरे में डाला, आप उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बात बोलकर। अतीकुर रहमान साहब, शोएब भाई क्या बात कर रही हैं? शोएब भाई वही जो आप सुन रहे हैं, वही जो आप सुन रहे हैं रिसर्चर साहब। अतीकुर रहमान साहब, क्या बात? शोएब भाई मुझे एक बात समझाइए। आप हमारे यहाँ अतीकुर रहमान साहब बोलिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं, अतीकुर रहमान साहब बोलिए। उनकी आवाज ऊंची है, दूसरों को बोलने नहीं देते। अतीकुर रहमान बोलिए। होना कोई अपराध है? आप जानते हैं, लेकिन कोरोना जानबूझकर फैलाना अपराध है। आज ही कानून में परिवर्तन करके 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं। जो जानकारी छिपाता है वो भी कानून अपराध है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में। कौन समझाए आपको? शोएब जमाई इतने बड़े रिसर्चर है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी। अपराध है, कोरोना की बीमारी को फैलाना अपराध है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सरकारी निर्देश का उल्लंघन अपराध है। 304 का मुकदमा दर्ज है। तो अतीकुर रहमान साहब आप बोलिए। उल्लंघन ही तो नहीं किया उन लोगों ने। शोएब भाई, गलती का सुधार करना जरूरी है
और सुधार जब ही होगा, आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, लेकिन सरेंडर कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मौलाना साद साहब के सरेंडर करने से मुसलमानों का और हौसला बुलंद होगा। मुसलमान जो गली कूचे में जलील हो रहे हैं, उनको कम से कम एक आवाज मिलेगी बोलने के लिए कि हमने उनको सरेंडर करने पे पाबंद किया, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है। शोएब साहब, जो हुआ मुसलमानों के साथ में, आप जो किस्से कहानी गिनवा रहे हैं, उसके लिए लड़ने में हम समर्थ हैं। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये कोरोना से लड़ाई हमारी बड़ी लड़ाई है, और इससे लड़ने में आपका जो योगदान होगा, ये आपकी तबलीग होगी। शोएब भाई, ये सही वक्त है तबलीग करने का, और तबलीग का शुरू पहल करना है उनके सरेंडर से।